हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 अक्षर भारती मराठी लेसन नेम खरा नागरिक। ओके बच्चों, खरा नागरिक का मतलब होता है सच्चा नागरिक, अच्छा नागरिक। ठीक है, तो ये चैप्टर को लिखा है सुहास वाटक्के जी ने लिखा है। इस कहानी में एक निरंजन नाम का लड़का रहता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ स्टोरी में क्या है ये मेन। ओके बच्चों, तो निरंजन नाम का बच्चा है जिसके माँ बाप बचपन में ही ऑफ हो जाते हैं। बच्चा बहुत ही स्ट्रगल करता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट करता है और खाने के लिए कैसे वो यहाँ वहाँ भटकता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे और देखेंगे कि ये स्टोरी है कैसी। ओके बच्चों, जैसा कि इसका नाम ही है खरा नागरिक, मतलब ये है बच्चों की सही नागरिक है कौन, सही मायने में सही नागरिक है कौन, ये सब चीज़ आपको इस लेसन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ओके, निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। देखो बच्चों क्या लिखा है, निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन आज सुबह सुबह उठ गया, ठीक है, और पढ़ाई के लिए बैठ गया। अभ्यासाला बसला मतलब पढ़ाई के लिए वो बैठ गया। समझ में आ रहा ना आप लोग को। हाँ, आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर, आज उसका नागरिक शास्त्र का पेपर था। ठीक है, तो झाला की संपलीच परीक्षा। तो समझ लो, अगर मतलब बाकी के सारे पेपर उसके हो गए थे तो आज बस नागरिक शास्त्र का पेपर था, मतलब सिविक्स का। अगर ये पेपर हो गया तो समझ लो सारा पेपर खत्म। ठीक है, इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागलो। मतलब यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है, मतलब इतिहास, भूगोल और जो नागरिक शास्त्र सिविक्स जिसको बोलते हैं, इन सब में ना, इन सब विषयों में बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, त्यात हे नागरिक शास्त्र ज़रा अवघटत, और इसमें से नागरिक शास्त्र और पढ़ना पड़ता है, बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पैराग्राफ है, पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। पहाटेची, देखो बच्चे इसमें क्या है, ये सारी बातें, ये जो बातें हैं ना, ये सोच रहा है यहाँ पर, ये क्या नाम है, निरंजन नाम का लड़का जो है ना अभी सोच रहा है कि सुबह पढ़ाई का समय बहुत अच्छा होता है, सुबह पढ़ना चाहिए और हा बहुत योग्य होता है। ठीक है, हा भडसावडे गुरुजीने दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर बैठ जाइए, अच्छे से आप ध्यान से पूरी लाइन को देखोगे ना तब समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, हा भडसावळे गुरुजी, उसके एक गुरुजी थे, मतलब टीचर, उनका नाम था भडसावळे। ठीक है, भडसावळे ने क्या बच्चों, सल्ला, सल्ला मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे कोई अच्छा सजेशन। ठीक है, तो उसके गुरुजी जिनका नाम था भडसावले, मतलब एक अच्छी बात बताया था कि ये सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, बहुत योग्य टाइम होता है पढ़ने का। ठीक है, ओके, सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। तो सुबह सुबह सकाळच्या मतलब सुबह सुबह टवटवीत, ठीक है, सुबह सुबह पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, अभ्यास अच्छे से होता है, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से हो जाता है। समझ बात आ रही है आप लोग को। हाँ, तो अभी हम कहाँ पर थे, शरीर हे पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजवान बनलेलं असत। मतलब हम जब सो के उठते हैं ना, पूरा शरीर विश्राम करके एकदम ताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, इसीलिए बोला जा रहा है ना कि सुबह सुबह पढ़ने का समय बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकत। चटकन मतलब पता है एकदम झट से, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ जाता है वो चीज़। तो क्या बोला जा रहा है कि हाँ, शरीर हमारा जब फ्रेश होता है तो प्रसन्न वातावरण में हमारा अभ्यास बहुत अच्छे से होता है, हमें सब कुछ जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, अब देखिए, हवेत सुखद गारवा असतो। हवेत, हवा बहुत अच्छा बहता है, मतलब सुख देने लायक, मतलब अच्छी हवा चलती है सुबह सुबह। ठीक है, दुरून एखादी भूपाड़ी
किंवा रेडिओवरच आवडत भक्तिगीत ऐकू येत असत। मतलब यहाँ पे क्या है, दूर जो है जब सुबह आप उठते हो तो किसी किसी घर में भक्ति गीत सुनाई देता है ना, ये भगवान का गाना कोई लगाया रहता है सुबह सुबह तो सुनाई देता है कि नहीं। तो अब वही बात यहाँ पे ये सब हो रही है। ते नसेल तर पक्षात सुमधुर, अच्छा ये देखो, ते नसेल तर पक्षांत सुमधुर संगीत साथीला असतंच। अगर रेडियो की आवाज़ नहीं भी आती है ना तो क्या होता है, पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ सुना देती है, मधुर मधुर आवाज़ सुना देती है, वो गाना गाते हैं तो भी अच्छा लगता है सुबह का माहौल। अशा आल्हाददायक वातावरण संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। देखो बच्चों, अल्लाह जो लिखा है ना, आल्हाददायक का मतलब होता है बहुत खुशनुमा, बहुत प्लेजेंट, ठीक है, बहुत प्लेजेंट, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया वातावरण रहता है, माहौल बहुत अच्छा रहता है। संस्कृत जो पता है, जो थोड़ा हार्ड लगता है उसके श्लोक फटाफट तैयार हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। एरवी न कर लेलन गणित चटकन कड़न। देखो, कभी न समझने वाला जो बहुत मुश्किल सवाल कभी आ जाता है तो मैथ्स का, तो वो भी समझ में आ जाता है। त्याची रीतही लक्षात राहते। रीतही मतलब जो उसका जो फॉर्मूला, जो रूल है, जो कुछ मैथ्स का सम्स करने का, वो सब अच्छे से लर्न हो जाता है, तैयार हो जाता है। ओके, हाँ तो हम कहाँ पर थे। हा निरंजनचा अनुभव त्यामुळेच भडसावले। गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे। हाँ ये निरंजन का अनुभव था। मतलब निरंजन ऐसे सुबह उठ के पढ़ता था। निरंजन को ऐसा लगता था कि नहीं यार, सुबह तो बहुत जल्दी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, सब कुछ तैयार हो जाता है, ये तो कितना अच्छा है। ये खुद का उसका अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था निरंजन का। आई बात समझ में बच्चों। हाँ तो आगे चलते हैं। त्यामुळेच भडसावळे गुरुजीचा हा सल्ला मैंने आपको बताया था ना, उपदेश, ठीक है। त्याला मोलाचा वाटे, मतलब मोलाचा वाटे मतलब बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत बहुत अच्छा। तो ये जो है ना, ये जो गुरुजी का नाम था भडसावले गुरुजी का, ये उपदेश था बहुत अच्छा, ये अच्छी बात उन्होंने सिखाया था उसे, ठीक है। ये कौन है, कैसे मिलते हैं, सारी कहानी में आपको भी पता चलेगा आगे, ठीक है। निरंजनची गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती। निरंजन जो है ना अपने गुरु में बहुत ही श्रद्धा करता था, बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत मतलब मानता था उनको। तस गुरुजींचेही निरंजनवर खूप प्रेम होत, और जो है गुरुजी भी उसको बहुत प्यार करते थे। तो त्याचा लाडका विद्यार्थी होता। वो जो है ना सब मतलब सबका बहुत ही लाडला विद्यार्थी था, बहुत अच्छा, उसको सभी लोग देखा जाए तो मानते थे, मतलब अच्छा बच्चा था वो ना। कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। और पता है किस लिए, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में अपने काम में बड़ा ही प्रामाणिकम पड़े। देखो, प्रामाणिक पड़े मतलब बड़ा ही लॉयल था, बहुत ही वफादार था, बहुत ही शिद्दत से काम करता था। पढ़ाई लिखाई जो भी करता था सब काम बहुत ही अच्छे से करता था, ठीक है। हाँ ये कहाँ पर, हाँ किधर गए हम लोग। हाँ, या जगात त्याच अस कुड़ी नव्वत, ठीक है, नव्वतच या जगात। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, उसको उसके मतलब दुनिया में कोई नहीं था। अब यहाँ से कहानी चालू हो जाती है। मतलब ये जो बच्चा है निरंजन नाम का, उसकी दुनिया में मतलब वर्ल्ड में कोई था ही नहीं, उसका कोई अपना नहीं था, वो अकेला था। दूर दूरच्या नात्याल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा। देखो, उसका कोई तो था नहीं, दूर की एक मौसी लगती थी, मतलब मावशी, ठीक है, लगती थी रिश्ते में, जो कि उनका घर कहाँ पर था, चिपळूण, ठीक है। चिपळूण एक सिटी है, ठीक है, रत्नागिरी का, तो वहाँ पर वो रहती थी, ठीक है, चिपळूण शहर, हाँ ओके। और कहाँ पर, एक उपनगरात तो राहायचा। चिपळूण नाम का एक शहर है बच्चों, उसमें उस शहर के थोड़ा बाहर,
ठीक है, उपनगर में मतलब थोड़ा बाहर एक टाउन में उसका घर था। एक जो दूर के रिश्ते में एक मौसी लगती थी ना, उनका घर की बात यहाँ पे हो रहा है। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी मतलब नीचे, ठीक है, हे मावशीच घर हो। गांव पास देखो, गांव से थोड़ा दूर, ठीक है, डोंगर एक पहाड़ पे, जब पहाड़ होता है ना, पहाड़ के नीचे पायथ्याशी मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे मौसी का घर था। आई वडील लहानपणीच वारले। देखो, आई वडील लहानपणीच वारले, काही दिवस मामाने सांभाळ केला। तो क्या है कि जब उसके आई बाबा मतलब उसके जो मम्मी पापा जब ऑफ जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, कुछ दिन तक उसके मामा उसका देखभाल करते हैं, काफ़ी देर तक उसके मामा को संभालते हैं। निरंजन के मामा निरंजन की देखभाल करते हैं कुछ दिन तक। आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आडल, ठीक है। अब काम के सिलसिले में कि वो काम करे, काम के सिलसिले में वो उसको चिपळूण लेकर आए। या मावशीकडे आडून सोडलं, ठीक है। अब मौसी के पास इसने छोड़ दिया, उसके मामा ने उस मौसी के पास उसको छोड़ दिया। आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच, ठीक है। और वो मुंबई चले गए काम के सिलसिले में, फिर वो मुंबई चला गया, मतलब उस मौसी के घर पे उसको छोड़कर वो वापस चला गया मुंबई, जहाँ से आया था, ठीक है। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला। जाते जाते एक उपदेश देकर गया, सल्ला मैंने आपको बताया था, ठीक है, उपदेश दे के गया। क्या? रडत बसू नको, रोते मत रहना, शेड गोठा वगैर जी पडतील ती सारी काम कर, मावशी देल ते खा आणि इथंच रहा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है उसका मामा कि ऐसे रोते मत रहना, और क्या बोला वो कि ये बच्चों मतलब ये शेड मतलब होता है गोबर, ठीक है, काउडंग, ओके। तो मतलब मौसी गरीब थी तो यही सब काम उसका था, तो गोबर वगैरह सब उठाना, और गोठा मतलब काऊ शेड होता है, काऊ शेड वगैरह मतलब काऊ शेड वगैरह की जो गंदगी रहेगी साफ सफाई करना, ठीक है, अच्छे से काम करना, सारा काम करना, मौसी का काम में मतलब हाथ बटाना, मौसी जो देगी वो खा लेना। आणि इथंच रहा, और तुम्हें इधर ही रहना है, मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे, मौसी तुम्हें स्कूल में डालेगी, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? हाँ बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेंसिल लेके अपने बुक में अच्छे से लाइन टू लाइन आप उसको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इसको आपको मतलब ये इंडिकेट नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी लाइन में पढ़ रही हूँ, कौन सा वर्ड में पढ़ रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। मामा गए तो लौटकर कभी आए ही नहीं, मतलब सोचे चलो अच्छा है मेरा पिंड छूटा, मतलब मेरा जिम्मेदारी ख़त्म, वो गया इंसान तो दोबारा लौटकर आया ही नहीं। और निरंजन क्या है, निरंजन मौसी के घर में बड़े शिद्दत से बड़े अच्छे से काम करता था, एकदम लॉयल था, अच्छे से वफादारी से काम करता था। घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतल, घर में जितने घेतल आणि शाळेत नाव दाखल केल, ठीक है। घर के जितने मेंबर थे सब लोग से इसका बहुत जम गया, मतलब पूरा अच्छे से वो मतलब सबके साथ उसके मतलब घुल मिल गया वो सारे सदस्यों के साथ। और क्या हुआ, उसका फिर दाखिला हुआ स्कूल में, ठीक है। मावशीची परिस्थिती यथार्थाच, बच्चा अपना ध्यान से देखना, यथार्थाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा। मौसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मौसी बहुत रिच नहीं थी, वो भी खुद भी गरीब थी, तो खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो पता है क्या हुआ बच्चों, निरंजन वार लाऊं जेवाचा, मतलब निरंजन को खाने का वार लगाया गया। खाने का वार मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जानते हो ना, संडे मंडे ट्यूसडे होता है, तो वैसे ही कभी मतलब सोमवार को यहाँ खाना है तो मंगलवार को उनके घर खाना है, तो बुधवार को उनके घर खाना है, ये इसको बोलते हैं वार लगाया गया उसके खाने का,
समझे आप? चलो आपको इसके बारे में और आगे पता चलेगा अच्छे से। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजीने त्याला थोरा मोठाड़च्या घरी वार लावून दिले। पहले वर्ष जो पढ़ाई करके बहुत ही मतलब बहुत उसका बहुत प्रगति हुआ, बहुत डेवलप हुआ, बहुत अच्छा मतलब मार्क्स लाया। कौन? निरंजन बहुत अच्छे मार्क्स लाया वो। तो भड़सावले गुरुजी ने क्या किया पता है? अब यहाँ पे आया भड़सावले गुरुजी को सब लोग वहाँ के रिच लोग सब लोग उनको जानते थे क्योंकि बहुत अच्छे टीचर थे वो, ठीक है। तो सब लोग उनको जानते थे, तो उन्होंने ही वार लगवाया उसके खाने का, कि मतलब सोचे कि इस बच्चे को, ये गरीब बच्चा है तो ज़रा इसको कभी दिन में एक टाइम अच्छा खाना खाने को मिल जाए, ठीक है। देखो उन्होंने ऐसा हेल्प किया। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा। दररोज एकाच्या, देखो बच्चों, घरी दुपारी, हर दिन का दोपहर का खाना निरंजन को ना दूसरे घर खाना होता था। आई बात समझ में? मग तिथून शाळेत, इसके बाद वो स्कूल जाता था। संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळे त्यावर राहायचा। तो शाम का खाना, जो रात का खाना है, बस वही मौसी के घर वो खाता था, जो मिलता था वही खा लेता था, उधर ही रहता था फिर, ठीक है। मतलब दोपहर का खाना दूसरे घर खाना पड़ता था, अलग अलग, हर दिन अलग अलग लोगों के घर जाना होता था उसको, और ये सेटिंग उसके टीचर ने की थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सकाळी लवकर उठून घरातली, सुबह वह उठ जाता था जल्दी से, झट से, लवकर एकदम जल्दी से उठ जाता था सुबह। गोठ्यातली सारी काम आटपून अभ्यासाला बसायचा। तो ये काऊ शेड का जो भी काम रहता था गौशाला में, और ये गोबर का ये सारा काम वो कर लेता था, झट करके पढ़ाई के लिए बैठ जाता था, ठीक है बच्चों। आगे देखना, स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हमें भी उससे सीखना चाहिए। गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा। गुरुजी, देखो गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षा, अच्छा ये जो है ना, गुरुजी में तो पहली बार श्रद्धा बहुत रहता था इसका, गुरुजी भी इसके ऊपर श्रद्धा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, और परीक्षा में वो पहला नंबर लाया। आई बात समझ में? पहला नंबर ला दिया, उसका पहली बार था ये चीज़। त्याच्या वेळ्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजी, याद रखना टीचर का नाम क्या था, भडसावळे, ठीक है। भडसावळे गुरुजीच करायचे। अब जब उसका पहला नंबर आ गया था ना, तो उसके जो गुरुजी थे, मतलब जो उसके टीचर थे, उसके पुस्तक का खर्चा भी सब कुछ, मतलब पूरी खर्च अपने ऊपर ले लिए। गुरुजीच्या त्याला सांगितलं की जोपर्यंत झोपा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन, नाहीतर नाही। उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला कि अगर तुम ऐसे ही पहला नंबर लाते रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठाऊंगा, ठीक है। आड़ी वारही लाउन देन, सारा खर्च उठाऊंगा। अगर फर्स्ट नंबर नहीं लाओगे, फर्स्ट अपना स्थान नहीं लाओगे, तो मैं तुम्हारा ये खर्च नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अब गुरुजी की नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, मतलब नहीं करूँगा, फिर ये सब जो हेल्प कर रहा हूँ ना, ये सब नहीं करूँगा अगर तुम फर्स्ट नंबर नहीं लाए तो। गुरुजीच हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास कराचा। गुरुजी का ये बात उसको मतलब ना वो लक्ष्य बना लिया, इसी मतलब वही बात उसको हमेशा, मतलब उसको लग गई वो बात, और ये बात वो हमेशा याद रखता था कि यार ये तो बहुत ज़रूरी बात है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तब तो ये सब जो मुझे इतना हेल्प मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हो रहा है, सब कुछ छूट जाएगा मेरा। गुरुजी की यही बात उसके दिमाग में रहती थी, तो अभ्यास भी बहुत अच्छे से करता था, फटाफट, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करता था। आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। आज उसका नागरिक शास्त्र का पेपर था और बाकी के सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, तो बहुत उसका मन खुश था। समझ में आया आप लोग को ये? नागरिकांची कर्तव्ये कोणती, नागरिक का क्या कर्तव्य है, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, सही नागरिक, अच्छा नागरिक कौन कहलाता है, लोकसभा म्हणजे काय, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लोकसभा, क्या है लोकसभा का मतलब, यही सब चीज़ वो मतलब पढ़ा था आज ये सब, ठीक है।
अब देखो, ग्राम पंचायतीचा प्रमुख कोण असतो? ग्रामपंचायत का प्रमुख कौन होता है? साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. ये सारे प्रश्नों का उत्तर इसको एकदम अच्छे से आता था. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. अभ्यास करते करते कितना समय निकल गया, पढ़ाई करते करते उसको पता ही नहीं चला, मतलब टाइम कम हो गया. निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला. ठीक है. 9 वाजून गेले होते. अब देखो, वो झट से मतलब सो गया, पढ़ाई करके फिर उठ गया तो 9 बज गया. 9 वाजून गेले होते, 9 बज गया. बहुत पढ़ा था, थक गया था तो थोड़ा लेट उठा. ठीक है. 10:30ची परीक्षा. अब 10:30 बजे उसकी परीक्षा थी. त्याआधी मुखांकडे जायचं होत. हाँ, अब देखो, त्याआधी अब देखो, अब उसको जाना था. देशमुख नाम का एक आदमी था. अब उसको जिस दिन उसका पेपर था ना नागरिक शास्त्र का, उस वाले दिन उसको जाना था देशमुख के घर खाना खाने. ठीक है. हाँ, अब देखो, केवढंतरी लांब चलायच होत. अब उनका जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा दूर था. ठीक है. बहुत लंबा चलना था उसको. बराबर आवरून तो निघाला. फटाफट वो मतलब निकल गया. अब देखो क्या होता है बच्चों. मावशीच घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी. मैंने आपको बताया था ना, मावशी का घर पहाड़ी के नीचे था. पायथ्याशी मतलब नीचे, डोंगर पायथ्याशी मतलब पहाड़ के नीचे मावशी का घर था. मध्ये एक नदी ही लागायची. बीच में एक नदी थी. पूर्वी ही नदी मतलब जानते हो आप लोग को, उस गांव से बाहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था, ये समस्या थी. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लगायची. अब उसको क्या करना पड़ता था, नदी में उतरना पड़ता था. पार करके मतलब वो गया, ऐसे पार किया और फिर आगे गया. ठीक. परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला. अब जो कोकण रेलवे जब चालू हुआ था, नया नया चालू हुआ था तो क्या हो गया था बच्चों, एक बहुत अच्छा, छान मतलब बहुत अच्छा पुल बन गया था नदी पर. एक अच्छा सा पुल बन गया था रेलवे की तरफ से. आई बात समझ में. पुलाच्या एका बाजूने पुल के एक साइड में बाजू में क्या था, लोकांसाठी पाय वाटही मतलब नैरो रोड. ठीक है, ठेवली होती. पुल के बाजू में एक पतला सा रास्ता भी बनाया गया था, रास्ता था आने जाने के लिए. या पुलामुड आता जाण येड सोप जाल होत. आना जाना मतलब बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पुल के साइड में एक रास्ता भी बना दिया गया था, तो आने जाने को दिक्कत नहीं होती थी. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळली करत झपाझप चालला होता. अब उसका पेपर था, जैसा कि आपको पता है, आप लोग का भी पेपर होता है तो पढ़ते पढ़ते जाते हो ना, जल्दी जल्दी सोचते हो कितना पढ़ लूँ. कोई ऑटो में, कोई बस में, जो जैसे कोई पैदल चलता है तो पैदल ही पढ़ता है, तो ऐसे ये पैदल मतलब ऑन फूट ही वॉज गोइंग. देन ही स्टार्टेड टू रिवाइज. अंडरस्टूड. वाटेल त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. अब देखो बच्चों, उसको रास्ते में ना एक मोटा सा मतलब बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया. दगड पडलेला पत्थर जो है ना, स्टोन, अ बिग स्टोन ही फाउंड ऑन हिज वे. एक बड़ा सा पत्थर उसको मिला. कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल. अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कोई अपना कुछ काम वाम करके, जैसे कोई पत्थर का यूज़ करके ऐसे ही उसी जगह ऐसे छोड़ के चला गया. ठीक है, ऐसा वो मतलब अपने दिमाग में सोच रहा है. निरंजन ने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला. निरंजन उसको उठाकर साइड में रख दिया. ठीक है, वो पत्थर को, उस दगड़ को उचलून उठा के वो क्या कर दिया, बाजू में रख दिया, मतलब साइड में रख दिया. त्याला लोकांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई. अब वो मन में उसके क्या चल रहा है कि ये लोग कितने लापरवाह होते हैं, अपना ऐसा मतलब काम करके ऐसे छोड़ देते हैं, जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखते नहीं हैं, और बाद में इतना भयंकर परिणाम हो जाता है. किसी को भी चोट लग जाता तो क्या होता, तुम्ही विसरलात पण दुसरा ठेचका अडून जीवाला मुक्तो
त्याच काय, भाई उनको इससे क्या मतलब। अगर दूसरे को ठोकर लग जाती ठेच कानून, तो अगर जीवाला मुक्तो त्याच, इंसान की मौत भी हो सकती है चोट लग के, कुछ ऐसा घाव हो गया अगर, तो ही में डाय ना। तो इसके लिए ये उसको गुस्सा आ रहा था अंदर से, ये सब क्या कर देते हैं लोग, कैसे कैसे लोग होते हैं। असत त्याच मरण, ऐसा मतलब उसको, ऐसा वो सब कह रहा है मन में। निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। अब देखो जब वो पुल पे पहुंचता है बच्चों, तो क्या हुआ, क्या बज गया, 9:30, मतलब 9:30 बज गया था। आता 9:50ची गाडी येईल। आता 9, देखो 9:50 की गाड़ी थी, ठीक है, 9:50 की गाड़ी थी। धाड धाड आवाज करत दिमाग हात पुलावरून जाईल। धाड धाड करके मतलब आएगी ट्रेन, ये सब सोच रहा है ट्रेन आएगी, उसको बहुत पसंद था ये सब। ही कोकण गाड़ी किती छान दिसते। अब वो बोल रहा है मतलब मन में, यार ये कोकण गाड़ी जो निकली है, कोकण का ये ट्रेन कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है, पर दिसते न दिसते तोच लगेच बोगदियात शिरते। मतलब बोगदियात मतलब बच्चों टनल, ठीक है, थोड़ा देर दिखता है, फिर बाद में टनल में घुस जाता है, मतलब नहीं दिख पाता है, छुप जाता है। काय मज़ा येत असेल नाही गाडीतून जायला, कितना अच्छा रहता, कितना मज़ा आता, मैं भी गाड़ी में मतलब बैठता। आपण ही मोठ झाल्यावर गाडीतून फिरू, मतलब वो ऐसा कहता है, सोचता है कि मैं भी गाड़ी में चलूँगा, ऐसा मैं भी ट्रेन का सफ़र करूँगा। या विचाराने तो हरवून गेला। ये विचार जब उसके दिमाग में चल रहा था ना, तो थोड़ा सा हरवून, थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा स्लो चलने लगा, क्योंकि थोड़ा सा वो इमोशनल हो गया था। इसके लिए उसका वो एक्साइटमेंट जो था एग्ज़ाम का, थोड़ा सा वो दिमाग हट के वो कुछ और दिमाग में चलने लगा, तो थोड़ा सा वो स्लो हो गया। हाँ, तोच त्याच लक्ष डाव्या बाजूस ऋणाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या बागदाडाकडे गेल। बच्चों ध्यान से सुनना, तभी उसका पता, उसका ध्यान कहाँ गया, रूड़ा खाली मतलब बच्चों जो पटरी है ना, वहाँ बाजू में क्या था, डाव्या मोठ्या भागदाकडे, वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा मिला। मतलब क्या, देखो पहले तो रूड़ा खाली मतलब क्या हुआ होता है, ये पटरी, और डाव्या मतलब उसके लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। भागदा डाकड़े होल, भागदा कड़े मतलब क्या, होल था, ठीक है, उसको एक बड़ा सा होल दिखा पटरी के लेफ्ट साइड। तो अब देखो, हे छिद्र कसल, ये होल कैसा, रोज नसत बुआ, रोज तो यहाँ नहीं दिखता था, मतलब वो आता जाता था ना रोज। जैसे जब उसका जिस वार को, जिस डे को वहाँ पे जाता था, जो कौन सा कोई आदमी था ना खाने के लिए जा रहा था, तो जब उस घर के जाता था, तो ऐसा तो उसको रोज ऐसा होल नहीं दिखता था, ऐसा वो सोच रहा है। असं म्हणत ध्यान जवळ जाऊन पाहिल तो कोणीतरी काँक्रीट फोडून रेल्वे रूळ वेडे वाकडे करून ठेवल्याच त्याच्या ध्यानी आल। देखो मतलब क्या है, ये क्या हुआ कि किसी ने यहाँ पर उसका जो पटरी है ना, उसको क्या किया था, वो किसी ने पटरी को ट्विस्ट और एकदम से टर्न कर दिया था। आई बात समझ में, बहुत किसी ने मस्ती की थी, शरारत किया था। निरंजनला आश्चर्य निरंजन को बहुत आश्चर्य हो गया, अरे यार ऐसे कैसे, मतलब ये तो बहुत, जब ट्रेन आएगी तो खतरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो सकता है। अब उसको तो उसका दिमाग यहाँ से उसका बहुत बदल जाता है। रात्री 2 वाजता शेवटची गाड़ी इथून जाते, रात के 2 बजे इधर से गाड़ी, मतलब वो सोच रहा है गाड़ी जाती है, रात को जाती है, रात को गई भी होगी। त्यानंतर पहाटेस कोणीतरी हा उपद्रव्यास जाणीवपूर्वक केला असावा। किसी ने जानबूझकर ऐसा उपद्रव किया है, मतलब ऐसा जानबूझकर किसी ने शरारत किया। उपद्रव्यात मतलब शरारत, जाणीवपूर्वक मतलब जानबूझकर किसी ने ऐसा शरारत किया है, ठीक है। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल।
अब वो सोच रहा है, अरे भाई ट्रेन में प्रवासी बच्चों जो यात्रीगण होते हैं मतलब ट्रैवलर्स, ओके, तो ये गाड़ी में पूरे ट्रैवलर्स भरे रहेंगे और 9:50 पे गाड़ी आ जाएगी। निरंजन एकदम सावध झाला, एकदम वो सावधान हो गया, एकदम टेंशन में आ गया, वो एकदम मतलब अलर्ट हो गया। गाड़ी आली तर भयंकर अपघात होईल। अब वो कह रहा है, अरे बाप रे गाड़ी आएगी तो भयानक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा अब तो। हे त्याच्या लक्षात आल। अब यही चीज़, यही लक्ष्य, यही अब उसके दिमाग में भी यही चलने लगा एकदम से यही बात। निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर देशमुखाकडच जेवळ साडम विसरला। वो नागरिक शास्त्र का उसका पेपर था, वो भूल गया वो, और देशमुख के घर खाना खाने जाना था, वो सब वो भूल गया कि उसके दिमाग में कुछ भयानक चीज़ चलने लगा कि अब ये क्या इतना बड़ा हादसा हो जाएगा अभी। त्याच्या त्याच्या डोळ्यांसमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली। अब वो क्या बोल रहा है मन में ही कि अभी धाड़ 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 करते हुए गाड़ी आएगी आएगी, ठीक है। डोलियाँ सब मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से इतनी तेज़ आवाज़ करते हुए गाड़ी आ जाएगी। और किंकारियाँ मतलब बच्चों बहुत कर्कश ऐसी आवाज़ जो मतलब कान को बर्दाश्त नहीं, हादसा होगा तो कान को बर्दाश्त नहीं होगी, कितना कैसा आवाज़ आएगा, एकदम बहुत टेंशन में वो आ गया, ठीक है। स्टेशन इथून खूब दूर हो, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायच तर परीक्षा बुडणार होती। देखो स्टेशन बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अब वो परीक्षा ही भूल गया, ये सब के बारे में वो तो भूल गया, परीक्षा मतलब गया। अब वो मतलब सोच रहा है कि परीक्षा जाए भाड़ में, अभी मग नापास मतलब अब मैं मतलब फेल हो जाऊंगा, अब गया वो सब कहानी, खाना पीना गया मेरा अभी। भाडसावळे गुरुजीची मदत बंद। जो भाडसावळे गुरुजी ने मेरा इतना हेल्प किया और अभी कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा अभी, ये तो मैं अभी क्या होगा ये सब सोच रहा है। हाँ, शिक्षण ही बंद, मेरा शिक्षा बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद। रेल्वे ने फिरायचे स्वप्न अपूर्च राहणार होत। रेलवे में ये ट्रेन में सफ़र करने का जो मेरा सपना था वो भी ख़त्म कहानी अभी। कहने का मतलब ये है कि मैं मतलब वो पढ़ता नहीं, पास नहीं होता तो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, आगे जाके तो पैसा वाला नहीं होगा, तो वो सब कैसे करेगा, ये सभी सोच रहा है। और जो मेरे टीचर हैं मुझे ये सब कर रहे हैं हेल्प, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था ना बच्चों कि जब तक तुम पहला स्थान लाओगे तब तक ही हम ये सब ऐसा हेल्प करेंगे तुम्हारा, ठीक है। अब ये सब वो उसके दिमाग में चल लगा। तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती। अब स्टेशन मालूम है, हाँ तेव्हा 9:50 पे गाड़ी स्टेशन से छूट जाती है, ठीक है, एकदम 9:50 पे। आता 50 मिनिटांतच ती सुटणार होती, ठीक है। अब 5 मिनट में ही गाड़ी छूटने वाली थी, ओके। निरंजनचे धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं। अब निरंजन दौड़ के स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया, ठीक है, गया वहाँ पे पहुँच गया, पकड़ लिया उसको। त्यानं पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं। ये सब उसने बताया कि ये पटरी मतलब ख़राब है, ये सब प्रॉब्लम हो, पुल के पास का सब बात बताया, खबर दिया, ठीक है। पढ़ते त्यानं खरंच वाटेना, पर वो विश्वास नहीं कर रहा था, झूठा लग रहा था उसको। खरंच मतलब उसको बड़ा झूठ लग रहा था। अखेर निरंजन ने आर्जव केली, बहुत मतलब रिक्वेस्ट किया। आर्जव मतलब बच्चों रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट किया उसने कि निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी सोडू नका, कि गाड़ी मत छोड़ेगा, प्लीज़ 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 अब गाड़ी मत छोड़िए, बहुत मना किया। मी खोट बोलत असेन तर मला पोलिसाच्या ताब्यात धर्या। बोल रहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप झूठ, मेरा अगर बात झूठ होगा ना तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना। एवढ बोलल्यावर स्टेशन
नाही त्याच्या बोलंडिया तथ्य वाटू लागल। तो ये जो सुन के स्टेशन मास्टर को थोड़ा सच लगा, ठीक है, बात सच लगने लगा उसको। उगाच धोखा नको। देखो क्या है, बोल रहा है कि उगाच मतलब बच्चा होता है न चाहते हुए भी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो उगाच धोखा नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले। निरंजनने नेमकी जागा दाखवली। तो उसके साथ साथ चलने लगा और वो निरंजन ने वो जगह उसको दिखाया। फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता। अब वो देखा होगा तभी बोला ना, कितना भयंकर, अरे अब तो इतना भयानक अभी अपराध हो गया होता, बहुत बड़ा मतलब हादसा हो जाता है यहाँ पर। तो स्टेशन मास्तरांनी लगेचच गाडी दीर्घकाल थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ अभी यहाँ पे, तो उसने लंबे समय के लिए मना कर दिया कि अब स्टेशन से गाड़ी मतलब न छोड़ी जाए, क्योंकि ये देख लिया था ना कितना बड़ा होल और ये वो क्या क्या सब था, बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, उसको विश्वास हो गया। तो उसने मना कर दिया कि ये गाड़ी न छोड़ी जाए, अभी बहुत लंबे टाइम तक के लिए मना स्थगित कर दिया, एकदम समझ लो। और पंचनामा करायला लागले मतलब घटनेचा पंचनामा करायला मतलब बच्चों घटना का इन्वेस्टिगेशन वो करवाने लगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ तक अभी बताया है बच्चों, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है तो आराम से हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा भी पार्ट बता देंगे। तो बच्चों पहले ये देख लो, हमने इसमें जो अभी तक फ़िलहाल जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा बच्चों कि खरा नागरिक, अब देखो यहाँ पे खरा नागरिक का कर्तव्य निभा रहा है, ड्यूटी निभा रहा है ये जो निरंजन नाम का लड़का है, असली में नागरिक वही होता है जो मतलब तुरंत अपना, अब यहाँ पे उसकी ड्यूटी एग्ज़ाम देने की नहीं थी। जब वो एग्ज़ाम तो बच्चों वो दोबारा भी दे सकता है, दूसरे साल दे सकता था, लेकिन अगर इतने जन की जान चली जाती, सब लोग ऑफ हो जाते, मर जाते उसमें सब लोग, तो ये ज़िम्मेदार कौन होता, क्योंकि वो आँख से देख के भी अगर वो नज़रअंदाज कर देता तो कितना बड़ा अपराध हो जाता, कितना बड़ा हादसा हो जाता था। तो इसके लिए उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यहाँ पर क्या हुआ, उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या थी यहाँ पर कि इसको रोके, इस घटना को वो होने से रोके। इसीलिए निरंजन को यहाँ बोला गया है खरा नागरिक। आई बात समझ में, बहुत थोड़ा ही पैराग्राफ बच गया, लेकिन मेरा आगे जाने का मूड नहीं हो रहा है बच्चों, मुझे और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ आज बनाए हैं, तो मैं आपको आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अभी भी बनाने जा रही हूँ, शाम को मैं बना देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको बहुत सारे हमारा स्पेशली इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, सब कुछ मैंने उसमें डाला है, हमने अब मराठी भी शुरू कर दिया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।